ओल्ड मैन के जाने के बाद एक और व्यक्ति आती हैं, वो है लोकल कैरियर। जॉर्ज लुकिंग एट द कैरियर, गुड साइज टॉट दैट। वो टोड को देख के जॉर्ज मतलब देखता है कैरियर को और वो बात चालू कर देता है कि देखो कितनी अच्छी फीस है, साइज अच्छी है। द कैरियर, यू मे वेल से दैट सर, पॉज इट टेक्स पुल ऑफ पियर। वो बोलता हाँ हाँ, वो भी देखो यहाँ पर वो भी अपनी बात करना शुरू कर देता है। हाँ, ओल्ड मैन वो भी बोल के गया, जो लोकल कैरियर है वो आया, वो भी अब बोलेगा कि मैंने पकड़ी है। मे बी यू वॉजंट हियर सर व्हेन दैट फिश वॉज कॉट, शायद आप यहाँ पे नहीं थे तब मैंने ये फिश पकड़ी थी। जॉर्ज, नो वी आर स्ट्रेंजर्स इन दिस नेबरहुड। ना ना, हम तो यहाँ पे अपरिचित हैं, स्ट्रेंजर हैं। कह रहे देन ऑफ कोर्स हाउ शुड यू, इट वॉज नियरली 5 years ago दैट आई कॉट दैट ट्रॉट। यार क्या बात बताऊँ, 5 साल पहले मैंने इसको पकड़ी थी। आप यहाँ का नहीं इसलिए आपको पता नहीं। तो हाउ द पीपल आर पोस्टिंग, सो दिस इज द रीजन फॉर हाउ वी आर, द पीपल आर रियली, एंड so how strange it is here. Boasting, pretense, full of pretend. It says, I have caught it when that fish was caught. Maybe you wasn't here, sir, when that fish was caught. George, now we are stranger in this neighborhood. Then he says, Carrier says, then of course, how would you? It was nearly 5 years ago that I caught that trout. आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे नहीं रहते थे, ये मैंने 5 साल पहले पकड़ी है और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। जरा was it you to caught it? Then क्या आप थे उसने ये पकड़ी है? Yes sir, I caught him just below the lock. Just below the lock. लोक मतलब जहाँ वहाँ से जो पानी आप लीस्ट वेज, लोक का मतलब यहाँ पे होता है शॉर्ट सेक्शन ऑफ केनाल विथ गेट, केनाल होता है वहाँ पे गेट होता है, वहाँ से मैंने पकड़ी है। What was the log then? One Friday afternoon, एक फ्राइडे की बात है। I had gone out पाइक फिशिंग करने के लिए मैं गया था। पाइक फिशिंग का मतलब होता है ऐसे भाले से शिकार करना, तीर से शिकार करना। I had gone out पाइक फिशिंग, bless you, never thinking of a, सच्ची बोल रहा हूँ यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी, इतनी बड़ी फिश मेरे हाथ में आएगी, ट्रॉट। When I saw that whooper on the end of my line, जब मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे पता चले ओह ये क्या हो रहा है। सो वूपर का मतलब होता है बहुत बड़ी। I saw that whooper on the end of my line, blessed if it didn't quite take me aback. मैं आश्चर्यचकित हो गया। Well, you see, he weighed 26 pounds. वो कितनी बड़ी थी, 26 pounds. गुड नाइट जेंटलमैन, गुड नाइट। और भाई बाद में मैं कोई नहीं, मैंने पकड़ी और मैंने सोचा ये मेरा भाग्य है, मैं आश्चर्यचकित रह गया और मैंने ये पकड़ी थी। तो ये दूसरी व्यक्ति वो भी यहाँ पे प्रिटेंड करके चली गई। अब एक और व्यक्ति आएगी, चलो वर्ड्स देख लेते हैं। कॉड, ट्रोट, मिनो, पाइक, these are types of fish. These are types of fish. Verb, old-fashioned way of using was. Lock, a short section of canal. River with gates. The gates can be open or closed to change the water level. जैसे हमने देखा है वो लॉक, हमने सबने देखा है जिसे लॉक कहते हैं।
पानी का बहाव, अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है बाद में खोल देते हैं पानी लेवल करने के लिए। नाउ द कैरियर एग्जिस्ट, अ सोलेम लुकिंग मैन एंटर्स, एक गंभीर मुद्रा वाला व्यक्ति वहाँ पे आता है। ही सिट्स बाय द विंडो, लॉन्ग पोज, विंडो के बाजू में बैठता है, शांति से बैठता है। जॉर्ज टर्निंग टूवर्ड्स द मैन, अब जॉर्ज ने उसके साथ उसकी तरफ मुड़ा और आई बेग यू पार्डन, आई होप यू विल फॉरगिव द लिबर्टी दैट वी perfect stranger in the neighborhood are taking, but my friend here and myself would be so much obliged if you would tell us how you got that robe. अब देखो यहाँ पे जॉर्ज ने शुरू कर दिया। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये फीस है वो आपने कैसे पकड़ी। ओल्ड मैन, बाद में वो कैरियर। अब ये भाई तो जॉर्ज ने सामने से बोल दिया, उसको पता था ये भी यही बोलने वाला है, यही फेंकेगा अभी कि ये मैंने पकड़ी थी, और ये उसने चालू भी कर दिया। द सोलेम कस्टमर लुक्स सरप्राइज्ड, व्हाई, हु टोल्ड यू दैट आई वॉज, इट वॉज आई दैट कॉट दैट ट्रॉट, किसने बोला कि आपने, मैंने ये पकड़ी? हाँ हाँ मैंने ही पकड़ी है। जरम, ओ नोबडी हैड टोल्ड अस, वी जस्ट फेल्ट instinctively that it was you who had done it, और हमारी अंतरात्मा ने कहा कि शायद आप ही हो गए जिसने ये बड़ी, आपके अलावा कोई नहीं पकड़ सकता है। सोलोमन कस्टमर लाफिंग, हंसता है, क्योंकि किसी की प्रशंसा करो सबको अच्छा लगता है। वेल इट इज मोस्ट रिमार्केबल थिंग, मोस्ट रिमार्केबल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर क्वाइट राइट। आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, जिसने भी बताया बराबर, मैंने पकड़ी है। आई डिड कैच इट, ये मैंने पकड़ी थी, बट फैंसी योर कैच इट लाइक दैट, लेकिन आपकी जो केस करने की ताकत है, अनुमान है, वो भी जोरदार है। डियर मी, इट इज़ रियली अ मोस्ट रिमार्केबल थिंग। और बात जाने दो यार, क्या बात करें, उसको मैंने कैसे पकड़ी थी और क्या हुआ था। बट नाउ डिड यू गो अबाउट इट, बट नाउ डिड यू गो अबाउट इट, लेकिन अब आप पकड़ने जाते हो। सोलेमन कस्टमर टुक मी हाफ एन आवर टू लैंड हिम, इट डिड, लेकिन देखो मुझे उसे पकड़ने में, बट हाउ डिड यू गो अबाउट इट, टुक मी हाफ एन आवर टू लैंड हिम, इट डिड नियरली ब्रोक माई रॉड, और इतनी बड़ी थी, मुझे बहुत टाइम लगा और मेरा रोड था वो भी टूट गया। वेट 34 पाउंड्स, वेल गुड नाइट जेंटलमैन, कितनी बड़ी थी, और मैंने बड़ी ताकत से, बड़ी मेहनत से उससे पकड़ा था, और मेरी रोड थी ना वो भी टूट गई। बाय बाय। तो सोलेम कस्टमर एग्जिट्स, द लैंड लॉर्ड एंटर्स, अब लैंड लॉर्ड आता है भाई। लैंड लॉर्ड, वेल सर्स, फैंसी जिम बैट्स, नाउ जो आए थे उसके बारे में बोलते हैं। जिम बैट्स, Joe Muggles and Mr. Jones all telling you that they had caught that old fish, सब तीनों बोल के गए ना कि ये फिश मैंने पकड़ी है, मैंने पकड़ी है। Well, that is good. They are the sort to give it to me. हाँ, तो उसने पकड़ के मुझे दे दी, ऐसा कहना चाहते हो? तो इतनी बड़ी फिश देंगे मुझे? To put in my parlor, if they had caught it, they are. अगर उसने पकड़ी होती तो मुझे देते हैं। Why did catch it then? Why did catch? Who did catch it then? तो ये किसने पकड़ी वो तो बताओ। अब लैंडलॉर्ड कहता मैंने पकड़ी थी भाई। लैंडलॉर्ड says I caught it myself years ago when I was quite little, जब छोटा था ना तब मैंने पकड़ी थी। बाय बाय। Accountable luck it was. Female voice calls from the upstairs. Upstairs से आवाज आती है। लैंडलॉर्ड एग्जिस्ट, जैसे आवाज आती है भाई चला जाता है। जॉर्ज रियली, इट इज रियली मोस्ट एस्टोनिशिंग ट्रॉट, आश्चर्यचकित कर देने वाली ट्रॉट है। आई मस्ट गेट अ बेटर व्यू ऑफ इट, अब मुझे तो देखना है, नज़दीक जाके उसको देखना है, कितनी वंडरफुल है यार। और जॉर्ज बाद में उसे देखने जाता है। जॉर्ज क्लाइम्स अप ऑन द बैक ऑफ चेयर,
चेयर के ऊपर चढ़ता है. द चेयर स्लिप्स एंड जॉर्ज क्लचेस एट द ट्रॉट कैच. और जो चेयर स्लिप हो जाती है और जॉर्ज है वो होल्ड कर लेता है, क्लचेस पकड़ लेता है, जो ट्रॉट की केज थी उसको, बॉक्स था उसको, उसे पकड़ लेता है अपने आप को बचाने के लिए. कोई गिरता है तो ऊपर की जो चीज़ है उसे पकड़ता है, वैसे वो पकड़ लेता है. द ट्रॉट केज फॉल्स विथ क्रैश. और जो केज है वो गिरती है, वो टूट जाती है. एंड जॉर्ज एंड द चेयर लैंड ऑन टॉप ऑफ इट. और चेयर और जॉर्ज दोनों आए, दोनों गिरे. सो सोलेम का मतलब होता है वेरी सीरियस, गंभीर. लिबर्टी दैट वी आर टेकिंग, डूइंग समथिंग विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन. लिबर्टी, आज़ादी, बिना पूछताछ के कुछ बोलना. इंस्टिंक्टिवली विदाउट थिंकिंग, अंतरात्मा की आवाज़. द फर्स्ट नेचुरल रिएक्शन. अनअकाउंटेबल, अनेबल टू एक्सप्लेन, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. क्लच इज हॉल्ड ऑन टू समथिंग. सो इन विच वे जॉर्ज फेल्स when he went to view a wonderful fish at that time, he falls down, and then what happens, let's see. जेरोम, जैसे जॉर्ज गिरता है जेरोम खड़ा हो जाता है, leaps up and runs to जॉर्ज. जॉर्ज के पास जाता है. क्या हुआ? You haven't injured the fish, have you? You haven't injured, fish को इंजर्ड नहीं किया ना, तुझे नहीं लगा है ना? जॉर्ज ऑसियसली, आई होप नॉट, आशा रखता हूँ शायद नहीं. जेरोम, अब जेरोम कहता है जॉर्ज को, तू गिरा हुआ देख तो सही क्या है. द ट्रॉट हैज सेटर्ड, इट इज इन 1,000 पीसेस. अरे ये मछली थी ना, फिश थी, वो तो 1,000 पीसेस में टूट गई है, बिखर गई है. जॉर्ज, इम्पॉसिबल. जॉर्ज कहता है इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. ये तो फिश थी. ही लुक्स क्लोजली एट द फिश. गुड गॉड, इट्स मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. अरे ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है. तो ये स्टोरी है यार. सेटर्ड का मतलब होता है ब्रोकन सडनली एंड वायलेंटली इनटू पीसेस, यूज्ड फॉर प्लास्टर, कास्ट टू मेंड ब्रोकन बोन्स. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज विथ ड्राइंग वाइट मिक्सचर. सो यहाँ पे देखो, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, वो बता रहा है कि हम कैसे प्रिटेंड करते हैं और दूसरों ने जो काम किया है और उसका क्या कहते हैं, वो मैंने किया वो बताने का प्रयत्न करते हैं. तो ये गलत है. एक्सप्लेन द चैप्टर. एंड नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. फिशी टेल इज अ very interesting story, and it is about the liar and how they pretend to prove that they are the great. So the fishy tale is very interesting one. We have explained. Now let's move to the question answers. We will see the question answers, and the question answers will be explained both in Hindi and English. So let's move to the question answers and then think and answer. Now let's see the first question. Where are Jerome and George? Where are Jerome and George? Jerome and George are two friends. Jerome and George are two friends who have walked into a little riverside in Wallingford. So ये दो फ्रेंड हैं, वो एक इन में है. इनका मतलब धर्मशाला भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है. एक छोटी सी नदी के किनारे पे एक धर्मशाला है, इन है, वहाँ पे है. सो वेयर आर जेरोम एंड जॉर्ज? द आंसर इज दे मीन्स जेरोम एंड जॉर्ज आर टू फ्रेंड्स
who have walked into a little river side in Wallingford. Now let's move to the next. The second question, why is there a pause in the conversation? जो बातचीत चल रही थी तब पॉज, रुके थे क्यों? वहाँ पे मतलब पॉज क्यों था? Why is there a pause in the conversation? Answer is, there is a pause because they are strangers. पॉज इसलिए था कि वो स्ट्रेंजर्स थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, अजनबी थे. To each other, and they are unsure about what to say next after the topic. क्योंकि कोई अनजान लोग से मिलते हैं तो कोई एक टॉपिक, कॉमन टॉपिक होता है, उस पर चर्चा करते हैं. अगर वो टॉपिक ख़त्म हो गया तो बाद में दूसरी कौन सी चर्चा करेंगे? That's why there was pause. There is a pause because they are strangers to each other and they are unsure about what to say next after the topic of the weather is exhausted. तो वेदर का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया और ख़त्म हो जाने के बाद उसके पास और कोई टॉपिक नहीं था. as they were strangers, they were unfamiliar to each other, that's why there was no topic, that's why they paused there. The question, why is there a pause in the conversation? And the reason is that there is a pause because they are strangers, they don't know each other, that's why. And they were strangers to each other and they are unsure about what to say next, and they were not sure about what to discuss the next, as the topic of weather was exhausted, completed. So there was a little pause between the conversation, as they were having not any topic. Now let's move to the third. Question number third, what does the local carrier say about catching the trout? जो लोकल कैरियर है, मतलब वो पॉटर भी हो सकता है, पॉटर है, वो ट्रॉट के बारे में क्या कहता है, कैसे पकड़ी थी, क्या हुआ था? The answer is, he said that he caught it in a lock on Friday afternoon. तो वो भी यहाँ पर कहता है कि वो उसने पकड़ी थी, मतलब जो कैरियर है उसने पकड़ी थी फ्राइडे को. He had gone pike fishing. वो छोटी मछली या ये हम भाले से शिकार करते हैं ऐसे मार के, वो करने जा रहा था और सोचा भी नहीं था. He had gone pike fishing and had never even thought, क्योंकि ट्रॉट है वो बहुत बड़ी फिश होती है, और उसने वो बोलता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था. And he had never thought about catching trout that day, और उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज के दिन ये फिश पकड़ पाऊंगा. So each and everybody is lying here in order to pretend and in order to show that I am so powerful. So the question, what does the local carrier say about catching the trout? What is in which way he has caught a trout, which one is the biggest fish, and it has been kept in a cage. So here he answered that, he said that